नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की। मैंने आपको बताया कि फिरोज शाह तुगलक कौन था और कैसे शासक बना। मैंने आपको बताया फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम क्या था, रजब, और वह एक हिंदू महिला से उत्पन्न हुआ था। जो रजब थे वो क्या थे, मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा थे। मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक चचेरे भाई थे। मैंने आपको बताया, ऐसा बताया जाता है कि उसके मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय ठट्टा में कौन उपस्थित था, फिरोज शाह तुगलक। उस स्थिति में वो शासक नहीं बनना चाहता था, लेकिन उस समय मंगोलों के आक्रमण का भय और अमीरों के विद्रोह के भय से क्या होता है, उलेमाओं ने और वहां के तत्कालीन अमीरों ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक को शासक बनाया। इस तरीके से हमने इन सब चीजों पे बात की थी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों के बारे में। सैन्य अभियानों की बात की जाएगी तो सबसे पहला जो सैन्य अभियान था वो माना जाता है बंगाल अभियान। बंगाल अभियान जो हुआ था उसके कारण के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही क्या हो जाता है, बंगाल अभियान हो जाता है। यह घटना लगभग 1338 की होती है। कब होती है? 1338 की होती है। वहां का शासक होता है शमसुद्दीन इलियास शाह। यह अपने आप को क्या कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है। और जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के तत्पश्चात ही कुछ दिनों के पश्चात वो क्या करता है, दिल्ली का जो अधिकार क्षेत्र था उस पर क्या करना चाहता है, आक्रमण करना चाहता है, या ये कह लिए उसने आक्रमण किया। इस परिस्थिति को देखते हुए फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर अभियान किया। मतलब कारण क्या था, पहले तो उसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और दूसरी चीज उसने दिल्ली के राज्य क्षेत्र में क्या किया, हस्तक्षेप करने की कोशिश की। इसलिए क्या हुआ, उस पे आक्रमण किया गया। इस आक्रमण में क्या है, इस आक्रमण में देखेंगे कि जब फिरोज शाह तुगलक उसके ऊपर आक्रमण करता है तो वो क्या करता है, अपनी राजधानी पांडुआ को छोड़कर इकदला चला जाता है। कहां जाता है? इकदला चला जाता है। और होता क्या है, इकदला का जो दुर्ग होता है वो बहुत ही मजबूत होता। क्या था? बहुत ही मजबूत था। कुछ समय तक फिरोज शाह तुगलक ने इकदला दुर्ग पर अपना घेरा डाल के रखा। होगा क्या, कुछ समय पश्चात बारिश होना शुरू हो जाती है। क्या होती है? बारिश होना शुरू हो जाती है। और बारिश जब होती है तो फिरोज शाह तुगलक को लगता है कि अब वापस चले जाना चाहिए। जब फिरोज शाह तुगलक वापस जा रहा होता है तब क्या होता है, इलियास शाह फिरोज शाह तुगलक की शाही सेना पर आक्रमण कर देता है। और इस आक्रमण के फलस्वरूप जो शाही सेना होती है फिरोज शाह तुगलक की, वो क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। और उस समय फिरोज शाह तुगलक और इलियास शाह में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। और फिरोज शाह तुगलक उसे बंगाल का शासक स्वीकार कर लेते हैं। तो पहला जो बंगाल अभियान था वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो दोस्तों, बंगाल अभियान जो पहला अभियान था वो क्या हो गया था, असफल हो गया था। असफल करने वाला व्यक्ति कौन था, इलियास शाह था। इस चीज को हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, हमने क्या कर ली, कहानी पर बात कर ली। अब क्या करना चाहिए, हमें इन चीजों को लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं और पूछे जाने के कंडीशन में स्टोरी के साथ हमें फैक्ट डाटा भी याद होना जरूरी होता है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, विद्रोह के बारे में। तो लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियान। और फिरोज शाह को हम लोग क्या लिखते हैं, FST। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो इतना बड़ा नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, लिखिएगा, प्रथम अभियान
बंगाल। कारण 1338 ईस्वी में एमबीटी के समय शमसुद्दीन इलियास शाह ने शमसुद्दीन इलियास शाह ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एमबीटी की मृत्यु के पश्चात इलियास शाह ने दिल्ली के क्षेत्र तिरहुत पर आक्रमण किया। ठीक है। फलस्वरूप फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल का अभियान किया। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अगर ये बात भी ध्यान रखें, क्या तिरहुत पर कब आक्रमण किया था, तो दोस्तों ये कांड किया था 1353 में। कब? 1353 में तिरहुत पर उसने आक्रमण किया था। दोस्तों है तो कुछ नहीं, अगर बात करें तो सीधे बता दे कि किसने क्या किया। शमसुद्दीन इलियास शाह ने विद्रोह किया था। शमसुद्दीन इलियास शाह के विरुद्ध अभियान किया गया, लेकिन यह अभियान सफल नहीं होता है। सफल न होने के कारण क्या करता है, वो अपनी राजधानी छोड़कर कहां चला जाता है, इकतला के दुर्ग में जाता है और वहीं पर रख देता है, और उसके पश्चात अंत समय में उसकी विजय हो जाती है। तो क्या हमने देखा लास्ट पॉइंट कि दोस्तों शमसुद्दीन इलियास शाह ने लास्ट पॉइंट मैंने बात की थी कि मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, बंगाल का अभियान किया था। शमसुद्दीन इलियास शाह ने अपनी राजधानी पांडुआ को छोड़कर इकतला के दुर्ग में चला गया। हो गया। फिर क्या होता है, एफएसटी की फिरोज शाह तुगलक की वापस जाती हुई सेना पर आक्रमण करके विजय प्राप्त
FHT और मतलब फिरोज शाह तुगलक एवं इलियास शाह में संधि हुई। FHT फिरोज शाह तुगलक ने उसे बंगाल का शासक स्वीकार किया। नेक्स्ट, प्रथम बंगाल अभियान असफल रहा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा प्रथम बंगाल अभियान के बारे में। अब प्रथम लिखा है तो आपको पता होना चाहिए फिर कोई और अभियान हुआ होगा, इसलिए प्रथम लिखा गया है, नहीं तो सीधे लिखा जाता बंगाल अभियान। तो प्रथम बंगाल अभियान क्या हुआ था? असफल हुआ था। तो दोस्तों इसका क्या कर लिया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के बारे में बात करते हैं। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? बंगाल के द्वितीय अभियान के बारे में। द्वितीय अभियान दोस्तों 1359 में हुआ था। कब हुआ था? 1359 में हुआ था। उस समय वहां का शासक इलियास शाह का पुत्र, क्या है? इलियास शाह का पुत्र सिकंदर हो चुका था। कौन हो चुका था? सिकंदर हो चुका था। और इसके पुत्र सिकंदर ने वहां के लोगों पर क्या करना शुरू किया? अत्याचार किया। तो वहां पर पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व सुल्तान, क्या है? भूतपूर्व सुल्तान फखरुद्दीन मुबारक शाह के दामाद, क्या है? के दामाद फिरोज ने दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक से याचना की। क्या की? याचना की कि क्या कर रहा है सिकंदर, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो इसका क्या करता है फिरोज शाह तुगलक? तत्काल रूप से कहता है कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके ऊपर आक्रमण। फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए जाता है। लेकिन सिकंदर बहुत ही होशियार था। उसे अपने पिता द्वारा किया गया कार्य बहुत अच्छे से याद था। उसने भी अपनी राजधानी को छोड़कर कहां पे चला गया? एक दला के दुर्ग में चला गया। इस तरीके से जो अभियान द्वितीय भी हुआ, वह भी अभियान क्या हो गया? असफल हो गया। तो पहला अभियान भी बंगाल का असफल है। और उस समय शासक कौन था? शमसुद्दीन इलियास शाह था। और उसके पश्चात जो द्वितीय अभियान होता है, ये कब होता है? 1359 में होता है। लेकिन यह अभियान भी असफल हो जाता है, क्योंकि सिकंदर ने अपने पिता की ही भांति क्या किया? राजधानी को छोड़कर एक दला के दुर्ग में जाकर शरण ली। और अंततः कितने दिनों तक आप रुकेंगे? इस तरीके से क्या होता है? द्वितीय अभियान भी क्या हो जाता है? फिरोज शाह तुगलक का असफल हो जाता है। तो लिखिएगा बंगाल का द्वितीय अभियान। बंगाल का द्वितीय अभियान 1359 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, शासक शमसुद्दीन इलियास का पुत्र सिकंदर। ठीक है, ये वो सिकंदर नहीं है जिसने भारत पर 326 ईस्वी में ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। हो गया। कारण पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व सुल्तान फखरुद्दीन मुबारक
शाह के दामाद फिरोज के आग्रह पर FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान किया। सिकंदर ने अपने पिता की नीति अपनाई। एक दला के दुर्ग में शरण ली। बंगाल का द्वितीय अभियान भी असफल रहा। बताओ दोस्तों, इस समय जो पहला अभियान किया वो भी असफल रहा, दूसरा अभियान भी क्या रहा? असफल रहा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक कहावत है कि इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि लोगों को सीखना चाहिए, लेकिन ये सत्य है कि किसी ने भी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन इस बंदे ने क्या किया? इतिहास से सीखा और अपने आप को क्या रखा? सुरक्षित रखा। इतिहास को क्यों पढ़ा जाता है? तो दोस्तों, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि क्या करें, हम पूर्व की घटनाओं से सीख लें। क्या लें? सीख लें, जिससे क्या कर सके, हम अपना विकास कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं? इतिहास को पढ़ते हैं। बताओ, अगर सिकंदर को ये नहीं पता होता कि हम कैसे बच सकते हैं तो क्या बच सकता था? लेकिन उसने क्या किया? अपने पिता की ही नीति अपनाई। उसने अपनी राजधानी को छोड़कर कहां चला गया? एक दला के दुर्ग में चला गया और बच गया। और यह भी अभियान क्या हो गया? असफल हो गया। तो दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम क्या बात करेंगे? दूसरे अभियान के बारे में। दूसरा अभियान कौन था? तो दूसरा अभियान था जाजनगर। क्या था? जाजनगर, जो कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। हम उस अभियान के बारे में बात करेंगे। उस अभियान में देखेंगे कि सबसे पहले कारण क्या था जो वो अभियान होता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक कहां गया था? बंगाल अभियान पे गया था। बंगाल के बगल में क्या है? उड़ीसा है। तो वहां पर देखेंगे वो क्या होता है, जब वापस आ रहा होता है तो क्या होता है? कुछ समय जौनपुर में वह रुका होता है। तो उसे क्या लगता है कि उसे किसकी जरूरत है? हाथियों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? हाथियों की जरूरत है। और वहां पर क्या है? वहां पर जगन्नाथ का मंदिर है। क्या है? पहला कारण क्या था? हाथियों को प्राप्त करना। और दूसरा क्या था? जगन्नाथ मंदिर को लूटना। इस कारण क्या किया गया? जाजनगर पर आक्रमण किया गया और इस आक्रमण के फलस्वरूप उसने जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ा था। यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जगन्नाथ, वो क्या था? जगन्नाथ के मंदिर को किसने तोड़ा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा था। मैंने आपको यह बताया था कि फिरोज शाह तुगलक की जो नीतियां थी धार्मिक दृष्टिकोण से, वह हिंदुओं के प्रति कट्टर था। कट्टर क्यों था? क्योंकि उसने, कट्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने क्या किया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था और क्या किया था? ढेर सारे मंदिरों को तोड़ा था। और ये देखा जाए तो ये औरंगजेब और सिकंदर लोदी का पूर्वज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद सिकंदर लोदी और औरंगजेब भी ऐसा ही कार्य करते हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो लिखेगा जाजनगर अभियान। ठीक है। यहां पर शासक कौन था? शासक। दोस्तों, हम एक एक पॉइंट को याद रखेंगे तो बहुत ही काम आएगा हमारे लिए। भानुदेव तृतीय।
कारण। कारण में देखेंगे जो है सबसे पहला हाथियों को प्राप्त करना, हाथियों को प्राप्त करना, दूसरा जाजनगर स्थित जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ना ये कारण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब वहां पे गया था तो वो क्या था, हिंदुओं के प्रति विरोधी नीति रखता था, तो उसने क्या किया होगा, मंदिर को भी तोड़ दिया होगा। तो लिखिएगा यह अभियान सफल रहा, तो जो क्या है, कौन सा अभियान सफल रहा, जाजनगर का अभियान सफल रहा। यहाँ के शासक भानुदेव तृतीय ने क्या कर दिया, कुछ समय तक क्या किया, इनसे मुकाबला करने की कोशिश की, अंततः क्या कर देते हैं, यह समर्पण कर देते हैं। तो लिखिएगा जाजनगर के शासक भानुदेव तृतीय ने FSD के समझ समर्पण कर दिया, तो दोस्तों इसे क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, जाजनगर अभियान के बारे में बात कर लिए। हम बात करेंगे अब किसके बारे में, नगरकोट अभियान के बारे में बात करेंगे। नगरकोट अभियान फिरोज शाह तुगलक का प्रमुख अभियानों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्थित ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाने का कार्य किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट तरीके से हम याद रखते हैं। नगरकोट का जो अभियान हुआ था वो हुआ था 1361 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात वहां का शासक कौन था, हिंदू था, उसने क्या की, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। क्या कर दी, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसके पश्चात इसी कारण क्या करता है, फिरोज शाह तुगलक वहां पर अभियान करता है। वहां के शासक ने 6 महीने तक प्रतिरोध किया और अंततः पराजित हुआ और उसे समर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया गया। इस तरीके से क्या होता है, नगरकोट अभियान क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। नगरकोट के अभियान को जीतने के पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए या अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उसने क्या किया, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा और उसकी सुरक्षा करने वाले ढेर सारे लोगों की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। उसके पश्चात उसने क्या किया, पंडितों को वहां के मंदिरों के पत्थरों को गले में टंगवाया और क्या किया, गाय के मांस को गले में टंगवाया। ऐसा मैं नहीं कहता, कौन कहता है, फरिश्ता कहता है। और इस तरीके से उसने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, जब किसी धर्म को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, मतलब किसी धर्म के बारे में जबरदस्ती फोर्स करके बताया जाता है, तो मतलब कहीं ना कहीं उस धर्म का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। इसलिए क्या कर रहे हैं, उसे और तरीके से पतन कराने में सहयोग कर रहे हैं। उस समय कोई इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा, जबरदस्ती कर लेगा डर के वजह से, लेकिन कोई इस्लाम धर्म को आगे मानता रहेगा, ऐसा नहीं करने वाला होगा। क्यों, क्या होगा, उसमें धार्मिक भावना सही नहीं थी। तो इस तरीके से हमने देखा। तो लिखिएगा किसका, नगरकोट अभियान। नगरकोट अभियान कब हुआ, 1361 में।
1361 में। कारण एमबीटी की मृत्यु के पश्चात, एमबीटी की मृत्यु के पश्चात हिंदू शासक ने, नाम इनका मिलता नहीं है, हिंदू शासक ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, स्वतंत्रता की घोषणा की। फिरोज शाह तुगलक ने नगर कोर्ट अभियान किया, नगर कोर्ट अभियान किया। शासक ने 6 माह तक डट कर मुकाबला किया। अंततः उसे समर्पण करना पड़ा। फिरोज शाह तुगलक ने नगर कोर्ट स्थित ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया। ठीक है, तुम जीत गए थे, मंदिर तोड़वाने की क्या जरूरत है? तुम जो काम करने के लिए आए थे, मान लो तुमसे उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, तुमको लगता था कि ये ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे पास ज्यादा पावर है, तो पराजित किए, उसके ऊपर अधिकार कर लेते। मंदिर तोड़ने की क्या जरूरत है? धार्मिक क्षेत्र पर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए किसी को भी। ठीक है, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। फरिश्ता के अनुसार मंदिर को तोड़ने के पश्चात एफएसटी ने मंदिर के पत्थर को और प्लस गाय के मांस को ब्राह्मणों के गले में लटकवा करके नगर में घुमाया। ये तो रहा इसकी घटिया हरकत, ऐसा करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने मुख्य मूर्ति के पत्थर को विजय चिन्ह के रूप में मदीना भिजवाया। तो ये रहा, ये सारी चीजें।
जब ये सारी चीजें कर ली तो उसने वहां पर मूर्ति विरोधी भाषण दिए। क्या किए? मूर्ति विरोधी भाषण किए। यहां पर उसे 1300 संस्कृत के ग्रंथ प्राप्त हुए। कितने? 1300 संस्कृत ग्रंथ। लगभग में मानिए, इतिहास है, कोई फैक्ट डाटा सही नहीं होता है, तो 1300, लगभग 1300 क्या पाता है? संस्कृत के ग्रंथ पाता है, जिसका अरबी भाषा में कुछ पुस्तकों का, लगभग कहते हैं कि 300 पुस्तकों का क्या करवाता है? वो अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाता है। तो लिखिएगा, फारसी में करवाया, अरबी में नहीं, फारसी में करवाया था। एफएसटी ने फिरोज शाह तुगलक ने मूर्ति पूजा विरोधी भाषण दिया, संबोधन किया, हो गया। नेक्स्ट, नगर कोट से उसे संस्कृत के 1300 लगभग, है ना, लगभग ग्रंथ प्राप्त हुए, जिसमें से लगभग 300 ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। तो दोस्तों, ये रही इंपॉर्टेंट बात नगरकोट आक्रमण के बारे में। तो इसे क्या करिए? लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे अंतिम अभियान के बारे में। अंतिम अभियान फिरोज शाह तुगलक का सिंध के ठट्टा में हुआ था। वहां पर शासन करने वाले का नाम था जामबबनिया। कौन था? जामबबनिया वहां पर शासन कर रहा था, जिसमें क्या होता है? विद्रोही गतिविधियों को कार्य रूप से वो प्रारूपित कर रहा था। मतलब विद्रोहियों को क्या कर रहा था? वो शरण दे रहा था और विद्रोही गतिविधियां कर रहा था। पहला जो अभियान होता है, ये होता है 1361 में। कब होता है? 1361 में होता है। और इस अभियान में कहते हैं फिरोज शाह तुगलक को सफलता प्राप्त नहीं होती। फिर क्या होता है? कहते हैं कि उस दौरान फिरोज शाह तुगलक को भागना पड़ता है और कहते हैं कुछ दिनों तक उसे गुजरात में शरण लेनी पड़ी थी। और कहते हैं कि लगभग 6 महीने तक यही नहीं पता चला था कि फिरोज शाह तुगलक कहां है। तो उस समय वजीर खाने जहां मकबूल ने, किसने? वजीर खाने जहां मकबूल ने शाही सेना, दिल्ली की शाही सेना को भेजा। फिरोज शाह तुगलक ने 1363 में पुनः अभियान किया और इस अभियान में क्या होता है? जामबबनिया पराजित होता है और इसके पश्चात वो क्या करता है? फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार करता है और कहता है कि मैं क्या करूंगा? तुम्हें वार्षिक कर देता रहूंगा। तो अंतिम अभियान कौन सा है? ठट्टा या सिंध अभियान है। इस चीज को हमें पता होना चाहिए। तो लिखिएगा, अंतिम अभियान ठट्टा या सिंध। ठीक है, कहीं सिंध मिलता है, कहीं ठट्टा मिलता है। ये सिंध का ही क्षेत्र है। तो लिखिएगा, विद्रोही कब हुआ था? ये 1361 में। विद्रोही जामबबनिया विद्रोही गतिविधियों के कारण विद्रोही गतिविधियों के कारण प्रथम अभियान असफल।
FHT को गुजरात में शरण लेनी पड़ी। वजीर खाने जहां मकबूल के द्वारा शाही सेना भेजने के बाद 1363 में FHT ने पुनः अभियान किया। यह अभियान सफल रहा। जाम बबनिया ने अधीनता स्वीकार की। तो दोस्तों, ये रहे फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियान। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।